हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में। लास्ट टॉपिक हम लोग मोशन पढ़ रहे थे क्लास 9th वालों के लिए, उसी को आज हम आगे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्पीड। आज स्टार्ट करेंगे स्पीड के साथ। हमने खत्म करा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। नाउ स्टार्ट्स विद स्पीड। व्हाट इज द स्पीड एक्चुअली? सिंपल सी बात हम करते हैं। सपोज मैं अपने घर से चला कोई सामान लेने के लिए और 2 किलोमीटर गया, आप या थोड़ी दूर गया, या आप मान लो काफी दूर गया, तो मैं जब काफी दूर जा रहा हूं, अगर उस जगह को मैं कवर कर लूं कम टाइम पीरियड में, तो मैं कहूंगा मेरी स्पीड कैसी थी, ज्यादा थी। अदरवाइज अगर मैं उसी डिस्टेंस को कवर करूं ज्यादा टाइम में, तो मैं कहूंगा मेरी स्पीड कैसी थी, कम थी। सो स्पीड क्या होता है, ये सिंपल डिपेंड किस पे करती है, एक तो डिस्टेंस पे और एक जो आपका टाइम है। अगर टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा, और टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो स्पीड की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ बदलना। किसका बदलना? डिस्टेंस का। इज नोन एज स्पीड। समझ में आया? सेकंड, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। स्पीड की दूसरी डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। किसी फिक्स टाइम में हम जितनी डिस्टेंस को कवर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आप लोग बाइक चलाते हैं, सपोज आपने 10 सेकंड में 2 किलोमीटर कवर कर दिया, हो नहीं सकता पॉसिबल, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, या 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर दिया, तो और दूसरे ने 5 मिनट में कर दिया, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? जिसने 5 मिनट में कर दिया उसकी स्पीड ज्यादा है। नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सिंपल फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। थर्ड डेफिनेशन हो गई है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। सपोज मैं A से B तक चला, मान लो आप यहाँ पे, और देन B to C तक गया। A से B जाने में मैंने 100 मीटर कवर करा 10 सेकंड में, और B to C जाने में मैंने 200 मीटर कवर करा 10 सेकंड में। तो स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड कर लो। यहाँ पे कितनी स्पीड आई आपकी? 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कहाँ से कहाँ ज्यादा है? B to C जाने में। तो दिस इज द सिंपल स्पीड। इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है मैं आपको भी समझाऊंगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम v से डिनोट करते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, v बराबर s। s हमेशा डिस्टेंस होती है, t टाइम होता है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, v बराबर s अपॉन t। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s को आपको कंफ्यूज नहीं होना, s मींस होता है डिस्टेंस, t तो क्लियर हो गई होगा। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऐसा यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। अनदर यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम इसको किलोमीटर में नाप सकते हैं, इसको आवर में। तो दिस इज द सिंपल स्पीड। स्पीड इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सिंपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला v बराबर s अपॉन t। दिस इज द सिंपल स्पीड। नाउ कम ऑन द वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? सेकंड टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मैं इसी में थोड़े आपके सामने चेंजेस करके आपको वेलोसिटी सिखाऊंगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डेफिनेशन में हम लोग देखो चेंज करते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अभी यहां मैंने वर्ड यूज करा डिस्टेंस, अगर मैं इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेता, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। कितना इजी है। अंतर क्या है अभी बताएंगे एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल को मैं मिटा देता हूं, दोबारा से बनाएंगे इसे। अनदर, speed is the distance covered by the object in a unit time. Now velocity is the displacement covered by the object in a unit time. सिंपल सी बात है। तो velocity, ये मैं इसलिए यहां मिटा रहा हूं ताकि आप लोग दोनों को इजीली याद कर सके, समझ सके। is the displacement covered by the object in a unit time. speed बराबर distance travel upon time taken। तो यहां पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आपको याद है क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर. इसको भी हम v से ही डिनोट करते हैं. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? v बराबर ऐसा क्वांटिटी वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, नाउ t इज द टाइम. तो स्पीड हो या वेलोसिटी दोनों को किससे डिफाइन करना है? v से. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को किससे डिनोट करना है? s से. और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, अनदर यूनिट किलोमीटर पर आवर. बिल्कुल सेम, बट डिफरेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता तो वो स्पीड थी, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था. सपोज दैट स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों ही सेम है तो फिर अलग क्या है? सपोज मैंने यहां से चलना शुरू करा A to B and then B to C and then C to D. सिंपल सी बात. 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर. 10 मीटर में चला 2 सेकंड में, 5 मीटर में चला 1 सेकंड में, ये टाइमिंग है इसकी, और 10 मीटर में चला 2 सेकंड में. ठीक. नाउ हमें स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी. नाउ स्पीड बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. अब डिस्टेंस क्या है हमारी? 10 प्लस 5 प्लस 10. कहां से कहां तक? A to D में. हम स्पीड कहां से कहां तक निकालने हैं? A to D में. 10 प्लस 5 प्लस 10. और टाइम कितना है? 2 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 2 सेकंड. तो ओवरऑल कितना है? 25.5 मीटर पर सेकंड. दिस इज द 5 मीटर पर सेकंड. सिंपल. नाउ दिस इज द 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आई हमारी. वहीं अगर हम वेलोसिटी को देखते हैं A to D में, कहां से कहां तक? A to D is the displacement upon time. What is the displacement? A to D तक displacement क्या था? shortest path. This is the displacement. कितना? 5. and the time remains same. पूरा टाइम, टोटल टाइम, क्योंकि टाइम यहां से यहां तक आने में उतना ही लगा है 5. तो आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकंड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकंड whereas velocity will be 1 meter per second. So this is the difference between speed and velocity. Speed depends on distance whereas velocity depends directly on the displacement. Both are inversely proportional to the time. टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी या स्पीड घटेगी, टाइम घटेगा वेलोसिटी या स्पीड बढ़ेगी. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. दिस इज द सिंपल फैक्ट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. So this is the simple difference between speed and velocity. Formula will be same, unit also the same, but there are little bit change which is this. और भी आप फॉर्मूला यूज, और भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो इसके. फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपके सामने करके दिखाता हूं. सपोज हम यहां से यहां तक चले, A से B तक चले, और यहां से यहां तक चलने पे रेडियस हमारी जो थी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी रेडियस. नाउ व्हाट इज द स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी? स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी और वेलोसिटी क्या होगी हम देखते हैं अभी.
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है, ए से बी हम ऐसे गए, इसका मतलब हाफ सर्कमफेरेंस हमने यूज करा, मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था, इट मींस पाई आर अपॉन जो टाइम लगा। टाइम मान लिया ए से बी जाने में हमें लग रहा है कुछ भी मान लो 7 सेकंड मान लो, इजी रहेगा। कितना टाइम लग रहा है? 7 सेकंड ए टू बी जाने में। तो दिस इज द स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? ए टू बी, ये डायमीटर के इक्वल है, मतलब 2r के इक्वल है। ए टू बी, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, तो डायमीटर हो गई अपॉन टाइम। सॉल्व कर लें आप। पाई इज द 22 अपॉन 7, r इज द 7, टाइम इज द 7, वेरी इजी। यहाँ क्या हो गया? ए टू बी कितना हो गई आपका? डबल हो गया, तो 2 into 7 अपॉन 7। तो यहां सॉल्व करा तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारी डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 22 अपॉन सॉरी स्पीड जो आई हमारी क्या आई? 22 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी आएगी? लगभग 3.1 समथिंग। तो आप यहां देख रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आया स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, बिकॉज स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, whereas velocity directly proportional to the displaced time. So this is the simple difference between speed and velocity. अगर हम दोनों के डिफरेंस को भी पढ़ें तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, उसी तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी के केस में हम दोनों के डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस? अगर हम एक तरफ स्पीड लिख लें और एक तरफ वेलोसिटी, तो डिफरेंस आप लोग अपने आप बता सकते हैं। इसके लिए पहले डेफिनेशन यूज कर लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यहां क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरी इजी। पहला स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या हो सकता है? सिंपल, आप लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी नेचर में। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले डिफरेंस है। डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। देखो कितने सारे हो गए। फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। और क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी। वेलोसिटी मे बी इक्वल और लेस देन द स्पीड। ये भी एक डिफरेंस है। आपने दोनों एग्जांपल में देखा कि स्पीड तो ज्यादा ही थी वेलोसिटी से, बराबर भी हो सकती है। अगर हम ए टू बी चल रहे हैं, सिंपल ए से बी जा रहे हैं 100 मीटर 10 सेकंड में, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी या तो सेम होंगी या स्पीड ज्यादा होगी हमेशा वेलोसिटी से। तो दिस इज आल्सो अ डिफरेंस। समझ में आया ना? क्या लिखेंगे? स्पीड ऑलवेज इक्वल्स और मे बी greater than velocity, velocity always equal or less than the speed. ठीक है? Velocity may be always equal or less than the speed. So these are the differences between the speed and velocity. So simple topic, speed and velocity. ठीक है? Now come on the scalar quantity and the vector quantity. What is the scalar quantity and the vector quantity? हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते। Come on the scalar and vector quantity.
Now what is the scalar and vector quantities? Scalar और vector quantities are only the physical quantities. Definition यहाँ मैंने लिखी है, the physical quantities which have only magnitude are called scalar quantities. The physical quantities which have both magnitude as well as direction are called vector quantities. एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, पहले मैं ये बात कर लेता हूं, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कैसे? पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मैं कितना चला 100 मीटर, कहां चला, नॉर्थ, इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन, so this 100 meter is the magnitude। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ाया था तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात चल रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता, डायरेक्शन का कोई मेंशन हम वहां नहीं कर रहे थे, मतलब डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे थे। बट जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात आई थी, हम डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ रहा था, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कह रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो जो डिस्टेंस थी वो क्या सी हुई हमारी क्वांटिटी, बिकॉज इट ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस विल बी द स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी और सॉरी डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वही चीज है, द क्वांटिटी which those physical quantity which have only magnitude are known as the scalar quantities, those physical quantity which have both magnitude as well as the direction are called the vector quantity। एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, और भी कई एग्जांपल्स हैं। आपके काम का डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया अभी हमने, वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, ऐसी एक्सेलरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी वेक्टर है, एंड द फोर्स वो भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। So there are the difference between the scalar and the vector. Simple difference क्या, it have only magnitude, it have magnitude as well as direction. Okay, now thank you guys। कल नया वीडियो में लेके आऊंगा, एक्सेलरेशन को और कुछ ग्राफ्स को उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you to connect with your tutorial. Please like and share my video.